हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ डेथ डिजीज ओल्ड एज, ये कंडीशन है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। शरीर बूढ़ा होने वाला है, एक समय के बाद खत्म होने वाला है, दैट्स अ कंडीशन। तो ये कंडीशंस हमारे बॉडी के ऊपर है। हम एंजॉय नहीं कर सकते फुल्ली, ये भी हमने डिस्कस किया था, राइट? वी कांट एंजॉय टू बियॉन्ड अ सर्टेन एक्सटेंट, हमारे एंजॉयमेंट में भी लिमिटेशन है। तो ये बॉडी बहुत कंडीशन वाली है। ओके, कंडीशनिंग में हमने क्या डिस्कस किया था? कंडीशनिंग, बद्धावस्था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्णा। कंडीशनिंग में हमने ये डिस्कस किया था कि जो पूर्व वृत्ति वासना संस्कार जो हमारे पास्ट लाइफ से आते हैं, जो सबका सेपरेट होता है, ये पूर्व जन्मों से आता है, उनमें से कुछ चेंज हो सकते हैं, कुछ हमें चेंज करने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए। 3 टाइप्स के ये होते हैं। एक होता है सिंपल, जैसे इसमें ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, और ठीक से किसी से बात ना करना, र्यूमर्स पास करना, ये सिंपल में आता है। फिर सीरियस में आता है, जैसे लेजीनेस एंड एडिक्शन टू स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। और ग्रेव में 4 प्रिंसिपल्स को तोड़ना। तो ग्रेव वाली जो है वो तो स्पेशली हमको मतलब ध्यान देना चाहिए कि वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सीधा नरक के द्वार होते हैं, वहां तक ले जाता है। सीरियस में भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये हमारे जो पास्ट लाइफ से आए हैं वो बिल्कुल भी मतलब इस लाइफ में ना हो। और सिंपल में हमें पूरी लाइफ धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको भी ब्रेक कर सकें। और वेरी गुड। इसमें सबसे जो इसमें मतलब ग्रेव में आता है वो होता है इलिसिट सेक्स। और इसके जो बहुत सारे जो मतलब खराब इफेक्ट्स होते हैं, वो होता है कि किसी चीज में जो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, वो डिटर्मिनेशन किसी चीज में नहीं दिखा सकते, उनकी लाइफ में पीस नहीं होती है, पावर ऑफ इंक्वायरी वो लूज कर देते हैं, पावर टू ग्रास्प लूज कर देते हैं, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन उनके अंदर नहीं आ पाता है। तो ये सारी चीजें वेरी गुड। अ, तो आपने कंडीशनिंग को काफी डिटेल में डिस्क्राइब किया। ये जो सब टाइप्स थे और सब उसके एग्जांपल थे, थैंक यू। और कट थ्रोट कृष्ण। कंपटीशन, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इसमें ओके, कट थ्रोट कंपटीशन में मतलब पहला जो हमारा हाफ पार्ट जो सेशन का था वो उसके ऊपर था, एंड नेक्स्ट पार्ट वी डिस्कस अबाउट प्रॉपर्स गोइंग टू अमेरिका। तो कट थ्रोट कंपटीशन में हमने क्या चर्चा की थी? ये सॉरी, हाँ, हो गया। दीक्षा माता जी ने स्टार्टिंग में बताया था कि अबाउट जीवो जीवस्य जीवनम, और कैसे कंपटीशन इस सोसाइटी का नियम है, और यहाँ पर किसी को आगे बढ़ना है तो किसी को दबाकर या फिर किसी को नीचे करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। तो मैंने कुछ स्पिरिचुअल वर्ल्ड का भी बताया था कि कैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जैसे कंपटीशन लेस सोसाइटी, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो हमारा एम है उसमें भी, उस रास्ते में भी कोई रुकावटें नहीं है वैसे देखा जाए तो। इनफैक्ट what are the aspects which are going to take us to spiritual world? सर्विस एटीट्यूड, चैंटिंग द होली नेम्स, या फिर फॉलोइंग गुड साधना प्रोग्राम। इसमें कोई ये नहीं है कि अरे, आइडियली वहां पे कंपटीशन होना चाहिए कि प्रभु जी इतना अच्छा जप कर रहे हैं तो मुझे भी अच्छा जप करना है, मतलब प्रभु जी और माता जी जो भी है। तो वी शुड compete with each other in terms of chanting nicely, in terms of reading more, reading proper books, in terms of good sadhana, quality sadhana। यहाँ पे कंपटीशन होना चाहिए। पर हम कंपटीशन करते हैं जनरली मटेरियल सेंस में, कि उसको कितना नंबर आया, या फिर उसने कितना अ, सेवा में वो कितने ऊपर है, हम कितने नीचे हैं। जनरली हमारा मटेरियल सेंस में कंपटीशन ज्यादा होता है, कंपटीशन का भाव। पर क्वालिटेटिव सेंस में कंपटीशन का भाव नहीं होता है। तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो वी शुड वर्क फॉर आवर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, नॉट द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। इवन मटेरियल लाइफ में भी अगर आप देखेंगे, अगर आप अपनी क्वालिटी पर फोकस करेंगे ना, तो दुनिया में फिर कंपटीशन की नीड नहीं पड़ेगी, फिर कंपटीशन को आप ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम कंपटीशन के बाद जाते हैं क्योंकि वो हम नंबर्स पे या फिर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखते हैं, कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, या फिर कौन, किसको कितनी सैलरी है, किसका कितना पैकेज है। नीड नहीं देखते हैं, बट हम फिगर्स देखते हैं, एंड दैट्स वेयर वी कम्पीट, and that's why we people are dissatisfied. Okay, then I'm not talking about all of us
हो सकता है डिवोटीज का नेचर अलग है, बट मटेरियल कॉन्शियसनेस यही है। कंपटीशन होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ फिगर्स, इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग्स, पर ये कहाँ किसी को सेटिस्फाई करने वाली है? नो नंबर्स, नो फिगर्स, नो रैंकिंग गोइंग टू सेटिस्फाई एनीवन। कोई अगर टॉप लेवल पे भी है, वो भी डिससेटिस्फाइड है क्योंकि उसको और ऊपर जाना है, या फिर उसको उस पोजीशन को मेंटेन करना है, और उसमें बड़ा संघर्ष है। तो मटेरियल वर्ल्ड में संघर्ष बहुत है। तो ये जो हमारा टॉपिक था थ्री सीज वाला, इसको डिस्कस करने का पर्पज यही था कि material world is not a very happy place to live. That's why let us not make plans to live here happily, और let us not make plans कि यहाँ पर हम कंटिन्यू कर पाएंगे अच्छे से। और यूजुअली क्या है ना, भक्ति में हमारी इंटेंसिटी तब बढ़ेगी जब हम मटेरियल वर्ल्ड से डिस्गस्ट हो जाएंगे, डिस्गस्टिंग, या फिर मटेरियल वर्ल्ड में जो चीजें हैं उससे सुख नहीं मिलता, ये रियलाइजेशन हो जाए। एक्चुअली सुख तो नहीं मिल रहा है, पर रियलाइजेशन हमें पूरी तरह नहीं है, यहाँ पर हैप्पीनेस नहीं है, इसीलिए हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में प्रयास करते हैं। माइंड का बहुत बड़ा रोल है। माइंड प्लेज सच अ गेम, ट्रिकी गेम, दैट माइंड कन्विंसेस अस दैट व्हाटएवर वी आर डूइंग इज गुड, और वी कैन गेट सक्सेस। तो कभी सक्सेस मिलता है, मतलब मेनी टाइम्स माइंड चीट्स अस कि किसी चीज में प्लेजर नहीं मिला, ये हमें एक्सपीरियंस आ गया, पर अगली बार जब वो चीज इंद्र तृप्ति की चीज हमारे सामने आएगी, देन माइंड क्या बोलता है कि अरे ठीक है, पिछली बार नहीं हुआ पर इस बार होगा, this time you will get success, you will get happiness, and this goes on and on and on, n number of times। जब भी वो इंद्र तृप्ति की चीज हमारे सामने आती है, तो उस वस्तु में सुख नहीं है, उस उस चीज में कोई हैप्पीनेस नहीं है, बट माइंड परसीव करता है कि हैप्पीनेस है। तो और देन माइंड आल्सो ट्राइज टू कन्विंस अस हैप्पीनेस इज देयर। थोड़ा तो मिला ना, लास्ट टाइम थोड़ा सा मिला था ना, इस बार ज्यादा मिलेगा, और ऐसे करते करते वी गेट addicted or used to these things or material happiness। माइंड कोई रूम नहीं छोड़ता, एंड हमारा नेचर क्या है माइंड का, एडजस्ट करने को बोलता है। ठीक है, जो भी है उसमें एडजस्ट कर लो। प्रॉब्लम क्या है, ये माइंड का स्वभाव है, ये मटेरियल वर्ल्ड का स्वभाव है कि हैप्पीनेस नहीं है ना, बट मतलब मिजरीज है ना, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तो हैप्पीनेस है, थोड़ा सा तो हैप्पीनेस मिलता है यहाँ वहां से, स्पेशली eating, sleeping, mating, defending. These are the four causes of happiness. That is a very minute quantity. But mind क्या बोलता है, चलो कुछ तो है। So mind doesn't want to surrender to Krishna or aspire for a serious goal. Mind बोलता है serious क्यों लेना है इतना, क्यों इतना struggle करना है भक्ति करने में, थोड़ा बहुत हैप्पीनेस है चलेगा। ये एडजस्टिंग मेंटालिटी हमारी बहुत नेचुरल है। आप देखिएगा मटेरियल वर्ल्ड में किसी के पास बड़ा घर है, या फिर बड़ा अच्छा बैंक बैलेंस है, अच्छी प्रॉपर्टी है, तो वो उसमें एडजस्ट हो जाता है। मान लीजिए किसी कारणवश चीजें चली जाती है, या फिर आ, उसके पास अभी नहीं रहा, माइंड बोलता है उसमें भी एडजस्ट करने को, राइट। पीपल इन दिस वर्ल्ड दे लर्न टू एडजस्ट इन द मटेरियल वर्ल्ड बिकॉज दे वांट टू रिमेन इन द मटेरियल वर्ल्ड एंड स्ट्राइव फॉर हैप्पीनेस हियर। दे डोंट गेट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से निकलकर दे हैव अ बेटर लाइफ विच इज वेटिंग फॉर देम, अगर हम भक्ति करें, और जो हमारा असली स्वरूप है, जो हमारे असली नीड है सोल की। तो ये है, इसलिए भागवतम में भी इसके रिलेटेड श्लोक आता है। भागवतम में प्रहलाद महाराज also says that how in this material world people in the struggle for happiness they think that the struggle is only happiness। people are struggling for happiness, मेहनत कर रहे हैं, और अपना दिन रात एक कर रहे हैं, बट स्ट्रगल में ही उनको लगता है यही सुख है। जैसे मान लीजिए आप किसी को पूछो आप कैसे हो, आप सुखी हो क्या, हाँ मैं सुखी हूँ जीवन में। कैसे सुखी हो, मुझे बीमारी नहीं है, मेरे ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है, मुझे कोई मतलब मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, मेरी मतलब मेरे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे हैं, या फिर मेरे बच्चे भी अच्छे हैं, या फिर मैं मेरे पास जॉब है। तो लोगों का हैप्पीनेस का पैरामीटर क्या है, मिजरीज नहीं है, बट इज दैट रियल हैप्पीनेस, क्या वो सही में सुख है? व्हाट डू यू थिंक, एब्सेंस ऑफ मिजरी इज इट हैप्पीनेस?
नो दिस प्रभु जी। इज वर्ल्डली हैप्पीनेस, हाँ वर्ल्डली हैप्पीनेस है, एक्चुअल हाँ, ब्लिस नहीं। तो एक्चुअली वर्ल्डली हैप्पीनेस जिसको हम बोलते हैं वो हैप्पीनेस है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ मिजरी है। मुझे मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता हूँ, ये हैप्पीनेस है कि मिजरी, मतलब एब्सेंस ऑफ मिजरी है, ये एब्सेंस ऑफ मिजरी है। बॉडी इज सपोज टू बी हेल्दी आइडियली, और ठीक है आपकी हेल्दी बॉडी है, तो दिस इज मीन्स मुझे प्रॉब्लम नहीं है इसलिए मैं सुखी हूँ। ये दुनिया के लोगों का अंडरस्टैंडिंग है मटेरियल वर्ल्ड। तो वो असली हैप्पीनेस से तो बहुत दूर है। मैथ्स में होता है ना वो एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और 0 0, ओरिजिन बोलते हैं ना उसको, हाँ ओरिजिन। तो when we say in the material world happiness is there, actually वो मैक्सिमम ओरिजिन तक आ सकता है 0 0 तक। और उस एक भौतिकतावादी व्यक्ति को पता ही नहीं है कि हैप्पीनेस क्या होती है लाइफ में, बिकॉज हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द सोल। हैप्पीनेस इज एस्पेक्ट ऑफ द सोल ना। सोल की 3 प्रॉपर्टीज क्या है? व्हाट आर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सोल? सच्चित आनंद, भूल गए आप? सोल की प्रॉपर्टीज है सच्चित आनंद, टू बी इटर्नल, टू बी नॉलेजेबल एंड टू बी हैप्पी। हमेशा सुखी रहना, शाश्वत रहना और ज्ञान में रहना, ये सोल की प्रॉपर्टी है। तो हैप्पीनेस कहाँ से आता है? सोल से। अब मटेरियलिस्टिक व्यक्ति जो मटेरियल वर्ल्ड में ही पूरा लिप्त है, जिसको भगवान का या फिर भक्ति का कोई नॉलेज नहीं है, वो सोल के लेवल पे काम कर ही नहीं रहा है, तो उसको हैप्पीनेस कैसे मिलेगी? जो भी वो थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस करता है रिलेशनशिप्स के चलते या फिर और किस के चलते, ये भी एक्चुअली इमोशनल डीलिंग्स है उसकी, वो भी हैप्पीनेस नहीं है। तो हैप्पीनेस कब आता है? जब आप सोल के नेचर को एक्सरसाइज करेंगे। सोल का नेचर है टू सर्व एंड टू लव। सो व्हेन यू लव समवन you get happy, when you serve someone you get happy, and that love and service is actually in connection with the Lord। भगवान की कनेक्शन में जब हम प्रेम और सेवा हमारी देंगे तब हम सुखी होंगे। इसलिए डिवोटीज को पता है कि हैप्पीनेस क्या है। जब आप मंदिर आते हो, भगवान का दर्शन करते हो, हैप्पीनेस मिलता है कि नहीं? सुख मिलता है ना, भगवान का सुंदर दर्शन करके, भगवान के विग्रहों को निहार के, उनके श्रृंगार को देखकर कितना लोगों को हैप्पीनेस मिला? ओके, गुड, डिवोटीज आर देयर। या सो दैट मीन्स दैट इज ऑन द स्पिरिचुअल लेवल। भगवान को निहारना, भगवान का दर्शन करना, उसमें सुख लेना। जब आप वैष्णव की सेवा करते हो निस्वार्थ भाव से, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, then you get happy or not, naturally you feel happiness, and that bliss is actually happiness। वो सही में हैप्पीनेस। अभी आप कहेंगे सेवा तो हम बाहर भी करते हैं, हाँ सेवा लोग बाहर भी करते हैं, बट मटेरियल वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम है ना, सेवा इज नॉट विदाउट एनी मोटिव। मोटिवलेस सेवा बहुत ही रेयर है, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली इन अ डिवोशनल सर्कल, कि किसी का कोई मोटिव ही नहीं है सेवा करने के पीछे। यूजुअली लोग जो भी करते हैं सेवा, वो सेवा के नाम पे दिखावा होता है। दे वांट टू हैव समथिंग, इधर प्रेस्टीज के लिए, खुद के नाम के लिए, या फिर कुछ तो उनका मोटिव होता है। बट व्हेन यू सर्व विदाउट एनी मोटिव, दैट इज स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, एंड दैट इज जब आप वो करते हैं भगवान के कनेक्शन में करते हैं। सो लाइक दैट, so as I was telling, happiness is in connection with the Lord, that's why it can be experienced। उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब हम भगवान से जुड़े, भगवान के नाम से जुड़े, भगवान के ज्ञान, भगवान का जो केवल नाम ही चीज नहीं है, नाम रूप गुण लीला, ये सारी चीजें भगवान से अभिन्न है। तो जब हम भगवान से जुड़ रहे हैं ना, तो भगवान के नाम से जुड़ना है, भगवान के रूप से जुड़ना है, मतलब डीटी फॉर्म, विग्रह का रूप, भगवान के गुणों से जुड़ना है, मतलब वी शुड हियर अबाउट द लॉर्ड्स क्वालिटीज, और उसमें हमारा मन लगाना कि भगवान के गुण क्या क्या थे, और फिर भगवान के गुणों के, मतलब भगवान की तरह, भगवान के पद चिन्हों पे चलते हुए हमें वो गुण, वो क्वालिटी रिवाइव करनी है। तो नाम रूप गुण लीला, भगवान की लीलाओं में हमें उनको सुनकर, उनको श्रवण करके
हमारे हृदय का शुद्धिकरण भी होता है और संतुष्टि भी मिलती है आत्मा को। तो that's why connecting with Lord means connecting with His name, His form, His qualities, and His past tense. तो ये सारी चीजों से जुड़ना चाहिए। तो इसीलिए कटलोड ये जो 3 C's डिस्कस करके वी आर ट्राइंग टू लॉजिकली थिंक एंड इवन एनालाइज कि मटेरियल वर्ल्ड में वेस्ट करना टाइम इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, इन द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, इतना वर्थवाइल नहीं है। भगवान ने ये जीवन उसके लिए नहीं दिया है। ये जो जीवन हमको मिला है ये स्पिरिचुअल सर्च के लिए, रियलाइजेशन के लिए मिला है, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। और उसमें जब हम अपना टाइम स्पेंड करेंगे या फिर उसके लिए एंडेवर करेंगे, प्रयास करेंगे, वो असली समय का उपयोग है, सदुपयोग। अदरवाइज फिर समय का सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग ही हो रहा है। सो दैट वाज अबाउट द 3 C's. Prabhuji, there was a question. Yes, yes. Prabhuji, लास्ट टाइम मैंने आपसे ये 3 C's पे पूछा था, वो तब टॉपिक में आया नहीं था, आपने बोला था लेटर ऑन। ये जो हमारा 3rd C था कंडीशनिंग वाला, जिसमें मन बुद्धि अहंकार पे आए थे हम। Second C. या ये जो मन बुद्धि अहंकार आ रहा था हमारा कंडीशनिंग में, तो कंडीशनिंग में 3 टाइप्स की कंडीशनिंग हमारी डिस्कस हुई थी, सिंपल, सीरियस एंड ग्रेव। तो ये तो प्रभु जी, इसको हम मन बुद्धि अहंकार में क्या, ये मन पे ही तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं तो सब मन से रिलेटेड होंगी ना प्रभु जी? नहीं, कंडीशनिंग ऑन द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज, माइंड तो कंडीशन है, बट क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को हम इतना एम्पावर नहीं कर रहे हैं। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को एम्पावर करना मतलब बाय कनेक्टिंग इट टू द स्पिरिचुअल साइड, भगवान का नाम या फिर भगवान के बारे में नॉलेज, भगवान के बारे में, मटेरियल वर्ल्ड के बारे में सुनना, इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल स्क्रिप्चरल एस्पेक्ट, शास्त्रों के माध्यम से भौतिक जगत के बारे में जानना, इससे हमारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस अवेकन होगी। बट अभी हमारी इंटेलिजेंस जो है कंडीशनड है, क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड के चीजों के हिसाब से उसको सोचते हैं। तो इवन इंटेलिजेंस इज कंडीशन, इवन फॉल्स ईगो। कंडीशनिंग में फॉल्स ईगो क्यों आता है कि कई बार हम देखते हैं ईगो हर्ट हो जाता है तो हम कुछ गलत करते हैं। तो जब तक हमारा फॉल्स ईगो है तब तक वो कंडीशनिंग के अंदर ही आएगा। जब कंडीशनिंग हट गई, इसका मतलब फिर फॉल्स ईगो बिकम्स अ ट्रू ईगो। तो फॉल्स ईगो कंडीशनिंग कहाँ आता है? सपोज से एग्जांपल इज लाइक a man or a boy, suppose he wants to smoke for the first time. तो जब कोई फर्स्ट टाइम स्मोक कर रहा होता है, उसको बहुत अंदर से द्वंद होता है ना? इंटेलिजेंस से अरे नहीं करना चाहिए, बट देन माइंड सेज कर लो, ट्राई करने में क्या जाता है? वहां फॉल्स ईगो आता है। फॉल्स ईगो बोलता है अरे यू आर अ मैन, एंड एज अ मैन इफ यू डोंट नो तो क्या तुम्हारा? तो दैट्स वेयर फॉल्स ईगो आल्सो कम्स इन पिक्चर, कि वो भी कंडीशनड होता है। इसलिए वो अपने आप को पुरुष समझ रहा है, स्त्री समझ रहा है, शरीर समझ रहा है, और शरीर से संबंधित जो डेजिग्नेशन है वो उसको रिलेट कर रहा है। दैट्स अ कंडीशनिंग ऑन द फॉल्स ईगो। तो इसलिए कंडीशनिंग applies on mind, intelligence as well as false ego also, till the time we are in material world. Is that clear? Yes प्रभु जी, it's clear. Any other question? Okay. So now that क्योंकि ये चीज अभी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हमारे गोल्स और परसूट्स क्या होने चाहिए, एम्बिशंस क्या होने चाहिए, एटलीस्ट मटेरियल वर्ल्ड से हटकर कुछ और भी होना चाहिए। अगेन दिस डज नॉट गो टू से कि मटेरियल वर्ल्ड में कुछ मत करो। मेनी टाइम्स पीपल थिंक कि भक्ति में आना या फिर डिवोटी बनना मतलब फिर मटेरियल चीजों से
कनेक्शन काटना है क्या, या फिर मटेरियल गोल्स, मटेरियल एम्बिशन नहीं होने चाहिए क्या? तो ऐसा नहीं है. इफ समवन हैज सम स्किल और टैलेंट, they can use that in Krishna service, no doubt about it. And to have ambitions for material life is okay till the time वो हमारे spiritual life पे hamper उसको overpower ना करें, हमारे spiritual pursuits को दबा ना दें. तो करियर बनाना या फिर मनी अर्न करना, पैसे कमाना, या फिर कुछ अचीव करने का प्रयास करना मटेरियल वर्ल्ड में, इट्स नॉट रॉन्ग, but we do it having focus on our spiritual aspect, spiritual side. अगर उसके ऊपर हावी हो रहा है, then we need to, थोड़ा alarming है, then we should consult. कभी कभी ऐसे होता है कि people are working 10 hours, 12 hours, 14 hours a day so that they can earn more, thinking that we'll have some good a big house or more enjoyment facilities and all. तो लोगों को लगता है कि ये हमारी नेसेसिटीज हम बढ़ा रहे हैं, सॉरी जो नीड्स है उसको पूरा कर रहे हैं, पर एक्चुअली नीड्स नहीं है, कई बार ये वांट्स के लिए हम करते हैं. तो हमारे जो मटेरियलिस्टिक गोल्स हैं, ये हमारी नीड है कि वांट्स हैं, वो भी हमको देखना चाहिए. तो इसीलिए पैरामीटर क्या आता है, भक्तिविनोद ठाकुर सेज कि वी शुड हैव अ बैलेंस, वी शुड लिव अ बैलेंस लाइफ, जहाँ पे काम भी करो मटेरियल वर्ल्ड में, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में रहना है तो मटेरियल वर्ल्ड की चीजों से डील करना पड़ेगा. अनलेस वी आर रिनंशिएट, जो रिनंशिएट है, जो मॉन्क है, मंदिर में रह रहा है, सन्यासी है, उसके लिए ड्यूटीज अलग है. बट दोज आर डीलिंग विद द मटेरियल वर्ल्ड, स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग हैं, हाउस होल्डर्स हैं, गृहस्थास हैं, उनके लिए फिर मटेरियल ड्यूटीज तो है, दे हैव टू डू. तो हैव अ बैलेंस, मटेरियल ड्यूटीज, देन स्पिरिचुअल ड्यूटीज like our sadhana and all, and body. So शायद मैंने पहले बताया होगा, भक्तिविनोद ठाकुर gives a system of 8-8-8, 8 hours for the soul, 8 hours for the body, 8 hours for the material duties. हाँ, okay. तो ये it's like a balance. Now 8-8-8 मतलब क्या? He gives a general breakup. We have 24 hours in the day, 24 घंटा है. तो उसमें अगर 8 घंटे हम सोल के ऊपर फोकस करें, मतलब उसमें आता है मॉर्निंग प्रोग्राम, हमारा जपा, साधना. इफ वी कैन फोकस ऑन इट 8 hours a day, then 8 hours on the Prabhuji, body. 6 hours. 6 नहीं, hours. नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट 8-8-8. 8, भक्तिविनोद 8, ठाकुर, 3 times. हाँ, मतलब भक्तिविनोद ठाकुर ने ब्रेकअप दिया है 8-8-8, 24 hours है ना हमारे, तो 24 hours को डिवाइड करके उन्होंने ये ब्रेकअप दिया है. नाउ विल डिस्कस अबाउट इट. तो 8 hours फॉर द सोल, जैसे मैंने बताया, 8 hours फॉर द सोल में मॉर्निंग प्रोग्राम आता है, जपा, और जो भी हमारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं वो सब आता है. इवन डूइंग आरती और इवन प्लानिंग समथिंग फॉर द सेवा, ये भी स्पिरिचुअल में आएगा, तो वो 8 में आएगा. गोइंग टू टेम्पल, ये भी 8 में आएगा. देन 8 hours फॉर द बॉडी. 8 hours फॉर द बॉडी मतलब सोना, ब्रश करना, बॉडीली ड्यूटीज जो भी है, खाना, ये सब 8 hours. एंड 8 hours फॉर वर्क और जॉब, या फिर जो भी हमारी ड्यूटीज है. कोई स्टूडेंट है, कोई वर्किंग है. So it's a broad level breakup. मैं नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली टाइम लगा, घड़ी लगा के 8 घंटा ही है. मंदिर में जो रहते हैं उनके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम थोड़ा लंबा होता है. They have a morning program 4:30 to 9, so that becomes 4.5 hours, and then sadhana and all, तो उसका 8 hours हो जाता है. Now as I said, एक broad breakup है 8-8-8. थोड़ा सा यहाँ वहाँ हम थोड़ा बॉडी ज्यादा बढ़ गया है, या फिर थोड़ा सोल का थोड़ा टाइम यहाँ चला गया, क्या कहते हैं, ड्यूटीज में चला गया. दैट इज अंडरस्टूड, क्योंकि आजकल कोई मटेरियल ड्यूटी 8 hours में कंप्लीट होना बहुत मुश्किल है.
किसी को जॉब पे भी जाना है तो जाना आना ट्रैवल वगैरह सब मिला के उसको लगता है 10 घंटा, आजकल ऐसे हो गया है। बट आई एम सेइंग ये अगर माइंड में रखेंगे ना ब्रेकअप, तो विल ट्राई टू अचीव अ बैलेंस। एक्सट्रीम में नहीं जाना है कि बॉडी को मैंने 10 घंटे दे दिए, मेरी जो वर्क नीड्स है उसको मैंने 12 घंटे दे दिए, तो बचे कितना, 2 घंटे। तो फिर 2 घंटे में क्या करना है, स्पिरिचुअल ड्यूटीज। तो ये हो गया थोड़ा एक्सट्रीम, समझ में आ रहा है? तो दैट्स व्हाई वी गो फॉर अ एवरेज ब्रेकअप। हाँ, आप पूछिए, आप किसी को क्वेश्चन है इसमें? ये एवरेज ब्रेकअप समझ में आया? हाँ, तो वी हैव टू स्ट्राइव टू अचीव इट। मैं नहीं कह रहा हूँ 100% अचीव कर पाएंगे तुरंत, उसी के लिए स्ट्राइव करना है, मेहनत करनी है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि मेरे साधना ही नहीं हो रहा है, मैंने साधना मतलब चैंटिंग किया और फिर कुछ किया ही नहीं दिन भर में, तो दैट मीन्स कि हमारा थोड़ा इम्बैलेंस हो रहा है। तो इसलिए मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत जरूरी है। तो I don't know how many of you are following, if how many of you know, but morning program is something which is very important for our spiritual life, and that's why it needs some time. उसको टाइम देना चाहिए। मॉर्निंग प्रोग्राम में क्या आता है? मॉर्निंग प्रोग्राम में आता है स्पेशली आरती, चैंटिंग एंड हियरिंग समथिंग, some spiritual discussion or some spiritual sound vibration, hearing a class like that. This comes in the morning program. Now morning program for the temple, as I said, होता है 4:30 to 9। उसमें 4:30 से 5:30 तक आरतियां होती हैं, 5:30 से 7:30 तक 2 घंटे एक्सक्लूसिव जपा के लिए टाइम देते हैं, 7:30 से 8 वापस गुरु पूजा होती है, 8 से 9 भागवतम। तो इसमें क्या होता है, देयर शेड्यूल इज डिजाइंड इन सच ए वे कि उनका काफी कुछ जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो सुबह कवर हो जाता है। तो प्रभुपाद ने मॉर्निंग प्रोग्राम दिया, एक्चुअली प्रभुपाद ने मॉर्निंग प्रोग्राम डिवाइस किया था भक्तों को स्पिरिचुअली स्ट्रांग रखने के लिए, बिकॉज इफ यू फॉलो मॉर्निंग प्रोग्राम होल डे वी कैन रिमेन नरिश्ड स्पिरिचुअली। तो चैलेंजिंग है उसको एवरी डे, डे ऑन डे इन, हर महीने हर साल फॉलो करना, बट यस उसके लिए हमको स्ट्रगल करना चाहिए। नाउ इन टर्म्स ऑफ गृहस्थस, हाउस होल्डर्स, हाउ कैन वी हैव द मॉर्निंग प्रोग्राम? They can also have morning program. First thing is getting up early. It's very important. अगर हम spiritual life में serious हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सुबह उठना बहुत जरूरी है। Actually spiritual life ही क्या, अगर हम कुछ भी चीज materially भी achieve करना चाहते हैं, आप देखिए जो भी materially successful लोग हैं, ये सब early wakers हैं। You all see, मतलब जो भी businessman, industrialist या फिर जो भी लोग हैं मटेरियली भी सक्सेसफुल है, दे आर अर्ली वेकर्स। इनफैक्ट हैव आई शोन यू दैट वीडियो? एक वीडियो था है हमारे पास, इट टॉक्स अबाउट व्हाई डू बिलियनियर्स गेट अप एट 4 AM। मैंने दिखाया वीडियो? ओके, मैं आई शो यू दैट वीडियो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। One second. Share sound. Okay. Why are successful people waking up at 4 AM and not a different hour? What आवाज आ रही है? is the secret behind it? Well, they know how their brain works, and they take advantage of their brainwave states and brain chemistry. The brain produces electrical patterns, often referred to as waves. When you're first awake, your brain operates at around 10.5 waves per second. The range from 8 to 13 hertz, or cycles per second, is the alpha stage. It's been called the gateway to the subconscious mind. But when you wake up this early, you are between theta and alpha.
The mind is capable of deep and profound learning, being fully aware and focused with an effortlessly calm mind. In other words, you don't have to work as hard. You are not thinking. You just relax into the moment. Another important fact known by all successful people is when you wake up, your subconscious mind is most impressionable and soaks up information like a sponge. Whatever you hear, see, or are exposed to in the first 20 minutes will affect you and set the tone for the rest of your day. This is why they meditate, listen to affirmations, and not checking their social media and emails so early. They choose consciously their tone of the day, being focused and positive and not being distracted. They choose to go to bed early and use the premature hours of each day in their own advantage. They make up a routine of waking up before the sun starts to shine and go to sleep after the sun goes down. Why do they go to bed so early? Between 10 p.m. and 2 a.m. is where you can get the most from regenerative and deep sleep. After 2 a.m., sleep lacks the quality that you need as it becomes more superficial, chronically depriving your body of the regenerative sleep which you can enjoy between 10 p.m. and 2 a.m. makes you wake up in the morning even more tired than when you went to bed. The human body is closely linked to the day and night cycle. That is why, within 1 or 2 hours after sunset, your melatonin levels start to rise. This is how your body is telling you that it's time to go to bed. At midnight, melatonin levels reach their highest value, and after this, they start decreasing gradually. 10 p.m. is when your body reacts as a result of the increment in the melatonin levels. This period of transformation in your sleep cycle brings along a more intense metabolic activity. This one is responsible for the repair and restoration of the whole body. In order for this 10 p.m. reaction to take place, your body needs to slow down, which translates into reduction of your mental and physical activity. If you're still awake, there is a phenomena that takes place at this hour called second wind. This is caused by the rise in mental activity and energy that your system has at 10 p.m. Nevertheless, you can only feel what the second wind's value is truly about if you are asleep at 10 p.m. Studies show that if you go past the 10 p.m. bedtime, you'll find it more difficult to fall asleep. Also, you won't be able to enjoy refreshing sleep, which will lead to significant weariness in the morning. Small things matter, so even the simple shift in your bedtime hour from 11 p.m. to 10 p.m. can make a huge difference regarding the quality of your sleep. Moreover, there are high chances that you'll wake up in the morning feeling energized and ready to start the day. This happens because you allow your system to go through its natural neurochemistry and you take advantage of this wave that it's on its way before 10 p.m. Moreover, your body also benefits from the metabolic changes that naturally take place as the clock ticks 10 p.m. If you are among those that usually fall asleep well past 10 p.m., you should consider changing the situation. Set up a goal to go to bed earlier by 15 to 30 minutes each week until you hit 10 p.m. bedtime goal. Early risers like Apple CEO Tim Cook, Oprah Winfrey, and Dwayne Johnson choose to greet the day at the crack of dawn because that's where motivation is created, and they don't need to ask for it. That silence of early morning hours is what helps them use their potential to the maximum. Successful people choose to use every minute available in a day because their life's purpose is higher than any other short-term pleasure or comfortable bed mattress. They instilled this habit of waking up early in their DNA because they understand how a strong and consistent routine can support a successful life. The human brain can work at its maximum potential when it doesn't have to multitask. The quality level of work is highly dependent on the level of focus. When there are no distractions and noises to disturb concentration, the brain has a great capacity to focus on certain tasks and thus generate a balanced rate between quality and work. Successful people are aware of this and they use their alone time in the early morning to take full advantage of their brain's functioning capacity. High achievers understand that premature hours of the day allow them to make better decisions as their energy levels are at their peak. Those who live a grand life understand that early morning willpower helps them to achieve high levels of discipline. A disciplined morning guides them towards a whole day of discipline. Video और बड़ा है थोड़ा, but I thought we'll discuss what
we heard. तो किसी को कुछ पॉइंट समराइज करना चाहेंगे जो आपने सुना? Now this is made by outside people, huh? This is not made by ISKCON. But you see how much even researchers and scientists, they are working on how to improve the life cycle. तो इसमें डिवोशनल पॉइंट एक भी नहीं था, but what they were speaking was exactly what we speak. Prabhu ji, we have Brahm Muhurat in Yeah. our Sanskrit book. Yeah, that's what. Brahm Muhurat का यही concept है. Exactly. हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी ये दिया हुआ है कि जल्दी सोना सनसेट के बाद और जल्दी उठना सनराइज के पहले. ऑलरेडी हमारे वैदिक लाइफ में इनबिल्ट था, बट अभी साइंस भी उसको प्रूव कर रहा है. प्रभु जी, इसको जरा फॉरवर्ड कर दीजिए, बिकॉज हमारे बच्चे ब्रह्म मुहूर्त को इतना तवज्जो नहीं देते. इसको सुनेंगे तो मे बी दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. I'll share. Actually, it's a habit. ये इतनी जल्दी आसानी से चेंज नहीं होती है. But yes, हो जाती है प्रभु जी. I used to get up at 10 morning, 9, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock. अभी we are getting up at 4, 4:30. very 4 good, o'clock to positive. very good. So good. So you are determined. That's why you could change. तो उसके लिए determination चाहिए. So how many of us? बच्चों को थोड़ा मोटिवेट. This video will help us to motivate our next generation. Yes. I'll share. मैं share कर दूंगा. So how many of us feel that we are lacking in this aspect of sleeping early and getting up early? Honestly, हम थोड़ा सा lacking है. Hare Krishna Prabhuji, I have a habit of 10 years. From 10 years, I am waking up at 3 a.m. for my study. Wonderful. So that's But today, आज मैं साउथ कोरिया में अभी हूँ और यहाँ पे 12:30 बज रहा है. पता नहीं कल सुबह आधी नींद में मैं उठूंगी. ओह, एक्चुअली आपको शायद सेशन के लिए बहुत एक्सटेंड करना पड़ता है. आपका टाइम बहुत अलग है. हाँ. Still you are able to do it. That's very good. मतलब you are setting an example. You are giving priority to the session by staying awake. You are not wasting your time, of course. Apart from that, एक ही माता जी ने हाथ उठाया, राधिका माता जी. Apart from that, everyone is getting up early, sleeping early. आप में से कितने लोग 10 बजे के पहले सो जाते हैं? 10 बजे तक सो जाते हैं. ओके, साक्षी माता जी, आशीष प्रभु. Others? Okay, राकेश प्रभु जी. Yes. बाकी लोग? वंश प्रभु, दीक्षा माता जी, प्रणव प्रभु, स्नेहा माता जी saying 10:30 to 11. प्रदीप प्रभु, विराट प्रभु, श्यामा माता जी. हाँ, यस, विराट प्रभु. जी प्रभु, 12:30 तक हो जाता है. 12:30. काफी लेट हो गया. ओके, उसको शिफ्ट करो धीरे प्रभु जी धीरे. 10 to 10:30. ओके, 10 गुड. तो नाउ ओके, दीक्षा माता जी 11. तो वी हैव टू ट्राई एक्चुअली. मतलब आई अंडरस्टैंड अब तक जो भी हमारे शेड्यूल्स हैं, बट नाउ अभी पता चल रहा है ना कि क्या सही है. तो लेट अस ट्राई टू गो इन दैट डायरेक्शन. 10, प्रणव इज सेइंग 10. वेरी गुड. तो लेट अस ट्राई टू वर्क टू कम एटलीस्ट टिल 10. तो जहां पर हम हैं उसको 15-15 मिनट कम कर वी हैव टू मेक अ प्लान. अगले 3 महीने में, 6 महीने में we have to come to that thing. So sleeping at 10 and getting up at by 4:30, it's a good time. मतलब हमारी बॉडी को जो स्लीप चाहिए अराउंड 6 hours, 6.5 hours, उतना जनरली एक एवरेज बॉडी के लिए सफिशिएंट होता है. अगर किसी को कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं तो यू कैन डिस्कस दैट विद योर डॉक्टर्स, बट जनरली ऑन एन एवरेज 6 and 6.5 hours इज लाइक सफिशिएंट फॉर स्लीप. इवन कुछ लोगों के लिए तो कम भी होता है. कुछ लोगों को 5 घंटे में ही उतना रिफ्रेशमेंट मिल जाता है. That's like that. So I was saying, this is the morning time which is very important, and that's why Prabhupada gave this morning program. कि सुबह का टाइम इतना important है, जैसे उन्होंने साइंटिफिकली बताया. आप जो भी करोगे, that sets the tone for the day. आप
उस समय में जो सुनोगे, जो भी देखोगे, वो तुरंत एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसलिए प्रयास करना है कि नाउ ऑफ कोर्स अब सेम चीज मटेरियल पीपल विल आल्सो से कि दैट्स व्हाई यू डू मॉर्निंग बेस्टिंग योर स्टडीज और योर जॉब, जो भी आप इफेक्टिव कर पाएंगे। यस वी नो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, बट जो डिवोटीज हैं उनके लिए दे नो दैट डिवोशनल कॉन्शियसनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो पूरा दिन हमारे साथ रहेगा, हम जो भी काम करेंगे उसमें भी रहेगा। सो वी हैव टू स्पेंड आवर मॉर्निंग, try to spend the morning focusing on developing devotional consciousness, उसको प्रायोरिटी देते हुए। That's why get up, meditate, chant, and reciting आरतीज, doing worship of the Lord, ये बहुत संस्कार हैं जो हमारे मन पे हम करते हैं और इवेंचुअली लॉन्ग रन में बहुत काम आएंगे। ऐसे प्रभुपाद जी जब उठते थे, प्रभुपाद जी बताते हैं लीलामृत में उनकी बायोग्राफी में लिखा था कि कैसे प्रभुपाद जी जब उठते थे अपने पिताजी की बेल से उठते थे। पिताजी जब आरती कर रहे थे सुबह सुबह तो घंटी बजाते थे, एंड प्रभुपाद एज अ चाइल्ड ही यूज्ड टू वेक अप। तो प्रभुपाद जी बोले मुझे वहां से संस्कार मिला कि मेरे फादर मुझे सुबह आरती करते थे, पूजा करते थे और मैं उठता था। तो he started getting that devotional consciousness from his father, and of course now we know what he went on to become, प्रभुपाद जी ने क्या नहीं किया। तो ये संस्कार बहुत जरूरी है हमारे ऊपर, एंड बेटर लेट देन नेवर। हम बचपन में हम नहीं कर पाए या फिर हमें नहीं मिल पाया ऐसा एनवायरनमेंट, अभी हमें क्रिएट करना है। तो इसलिए मॉर्निंग में जो मॉर्निंग प्रोग्राम है उसको प्रायोरिटी देना आवश्यक है। ये मटेरियल लाइफ, ह्यूमन लाइफ हमको मिला है, उसका सबसे अच्छा उपयोग है अगर हम उसको भगवत प्राप्ति के लिए इस्तेमाल करेंगे। बाकी किसी चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे वो उसका इतना बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं है, बिकॉज किसी भी मटेरियल चीज को हम इवन इफ वी अचीव दैट, हम उसको पा भी लेंगे तो भी वो टेम्पररी है और वो एक समय तक ही हमारे साथ रहेगा, एट द मैक्स होल लाइफ, उसके बाद वो चला जाएगा। सो देयर इज नो मच गेन ट्राइंग टू स्ट्राइव फॉर समथिंग मटेरियल एस्पेक्ट। हाँ, नीड्स, आई एम अंडरस्टैंडिंग, नीड्स के लिए हमें करना है, वांट्स के लिए नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए use our time, use our life for that aspect. Even our sadhana bhakti, what you are practicing, sadhana bhakti में जो हम एस्पेक्ट्स जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, चैंटिंग, आरती या फिर उसमें जब तक हम इंटेंसिटी नहीं लाते ना, वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा हमें। रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू सम ग्रुप ऑफ डिवोटीज, आई वाज शेयरिंग देयर इज अ वर्स इन चैतन्य चरितामृत, उसमें एक श्लोक आता है कि एग्जैक्टली वो बंगाली पयाद ऐसा है, बहुजन्म में करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तना पाएबे कृष्ण पदे प्रेम धन। अगर आप अनेक जन्मों तक भी श्रवण कीर्तन करेंगे, मतलब नाम जप करेंगे, चैंटिंग करेंगे, 16 माला करेंगे, हियरिंग करेंगे, फिर भी कृष्ण पदे प्रेम धन, मतलब वो भगवान कृष्ण का नाम या फिर कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं होगा। कब? अगर हम उसको अपराध रहित नहीं करेंगे, हम उसको ऑफेंसेस नहीं करेंगे, ऑफेंसलेसली नहीं करेंगे। तो अपराध या फिर जो हमारी अपराध करने की टेंडेंसी, मतलब टू कमिट ऑफेंसेस अगेंस्ट नाम अपराध या फिर वैष्णव अपराध या फिर जो भी अपराध है, पहले तो हमको अपराध पता होना चाहिए अपराध क्या क्या होते हैं। मैंने एक बार डिस्कस किया था 10 ऑफेंसेस के बारे में। तो अपराध अगर करते रहेंगे और फिर भी हम साधना करते रहेंगे तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। इट बी लाइक शूटिंग अ बुलेट विदाउट अ गन पाउडर। तो बुलेट में गन पाउडर नहीं है, हम जब करते रहेंगे पर अपराध की वजह से वो जब का इंटेंसिटी चला जाए, उसका इफेक्टिविटी चला जाए। तो इसलिए वी नीड टू वर्क ऑन दैट क्वालिटी ऑल्सो, कि हम जो कर रहे हैं ध्यान से करें, जब कर रहे हैं ध्यान से करें, आरती कर रहे हैं उसको ध्यान से करें, उसमें क्वालिटी लाना है। So that will help us to overcome the offenses, and when we are able to overcome the offenses, then जो भी हम साधना कर रहे हैं उसका इफेक्ट होगा, अदरवाइज उसका इफेक्ट बहुत ही मिनिमल होता है। तो chanting 16 rounds is not the goal. Goal is to chant 16 rounds attentively, properly. Similarly, आरती करना मतलब just to do आरती is not the goal. To perform आरती with a consciousness, with a prayer, that is the goal.
So we have to bring our heart, हमें अपने हृदय को उन एक्टिविटीज में लेके आना है. ये साधना भक्ति का प्रोसेस है. तो we'll continue this discussion more on how to improvise our sadhana bhakti. The next discussion. Any comments or any question for now? कोई प्रश्न है फिर कोई comment? ओके, तो मैं प्रे करता हूँ और हम एस्पायर करते हैं, हम आशा करते हैं कि हम सब लोग अपनी अपनी साधना भक्ति के ऊपर काम कर रहे हैं, उसको और इंटेंसली करने का प्रयास कर रहे हैं. तो और ये ऑनगोइंग चीज है, साधना भक्ति में ये चलता रहता है कि वी कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग आवरसेल्फ. जैसे एज अ स्टूडेंट हम अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल भी हम अपने आप को इम्प्रोवाइज करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं. वैसे ही साधना भक्ति का जो साधक है वो भी अपने आप को और इम्प्रोवाइज करते रहता है, अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूव करते रहता है. तो ये आवश्यक है. Okay, so thank you for your patient hearing, and we'll discuss more in the next session. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai, Samavit Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Vinay Gaur Premanande. हरे कृष्णा प्रभु. Hare Krishna.